पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखने के बजाय पसंद नापसंद पर फैसले करने लगे। पीसीबी चेयरमैन की जानिब से ऐसे डबल स्टैंडर्ड फैसले सामने आने पर कई सीनियर खिलाड़ी भी हैरान हो गए। साबिक क्रिकेटर शर्जील खान की दोबारा क्रिकेट में वापसी पर नजम सेठी राजी होने को तैयार नहीं, जबकि चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी शर्जील खान की वापसी के लिए फैसला भी कर चुके थे। लेकिन बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को शर्जील खान का टीम में वापस आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से एक अच्छे खिलाड़ी की वापसी फिलहाल मौखर कर दी गई। दूसरी जानिब साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर के लिए पीसीबी चेयरमैन का स्टैंडर्ड एकदम तब्दील हो गया। नजम सेठी का कहना था, अगर मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं तो वो इन्हें नहीं रोकेंगे। नजम सेठी का ये भी कहना था कि साबिक चेयरमैन रमीज राजा के ख्याल में जिसने भी क्रिकेट में बददुआनी की है, इसे दोबारा कभी पाकिस्तान के लिए खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मेरा ख्याल नहीं है। पीसीबी चेयरमैन कहते हैं, मेरा ये मानना है कि जिसने सजा काट ली है, इसे पाकिस्तान के लिए वापसी की इजाजत मिलनी चाहिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।